दो फर्जी नोट विक्रेता ने अपने बनाए हुए 1 लाख रुपए बेचने का मन बनाया। हालांकि चूंकि दोनों भाई नए थे तो डॉन को उनकी क्षमता पर भरोसा नहीं था। ये देखकर दाशान ने सीधे डॉन से 2 असली नोट उधार लिए और फिर हाथ मेज के नीचे ले जाकर उनमें से एक में एक फर्जी नोट मिला दिया ताकि डॉन उसमें से फर्जी नोट को ढूंढ सके। अप्रत्याशित रूप से जब हेई लाओदा ने नोट्स लिए उसने पूरे 10 मिनट तक देखा लेकिन वह नकली नोट नहीं ढूंढ सका। इसके अलावा यहाँ तक कि नकली नोट बनाने वाले दाशान भी पहचान नहीं पाया। 100-200 रुपए का लाका स्नैक भी फेंक दो। मैट सूखने वाले हैं और लगभग पिघलने वाले हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी तरह दाशान ने बिना सोचे इस व्यापार को स्वीकार कर लिया। हालांकि जब भाई दोनों वापस जा रहे थे तो रास्ते में छोटे भाई ने अचानक पीछे हटने का सोचा क्योंकि उनके उत्पादन उपकरण पिछड़े हुए थे और उन्हें उत्पादन सामग्री की कमी थी। 2 हफ्तों में 20 मिलियन कैसे बनाएंगे नकली नोट। यह सोचकर भी कि दाशान का चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था क्योंकि उसके चाचा एक छपाई कारखाने के मालिक थे। वह उत्सुकता से अपने चाचा के पास गया उन्हें अपने साथ शामिल करने के लिए, लेकिन चाचा ने पहले ही दाशान की चालाकियों को भांप लिया था। शुरुआत में चाचा दाशान को यह गैरकानूनी काम न करने की सलाह देना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल वे दाशान की नकली मुद्रा से गहराई से प्रभावित हो गए। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि दाशान की नकली मुद्रा इतनी असली दिखेगी। चिंताओं को दूर करने के लिए दाशान ने तुरंत अपने चाचा को कैफे ले जाकर नकली नोटों से 2 कप गर्म कॉफी मंगवाई। शुरू में चाचा डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन जब भुगतान का समय आया तो वेटर उनके पास आकर उनसे नकदी का छुट्टा मांगा। इस तरह चाचा दाशान के साथ शामिल हो गए। जब शूशु के उपकरणों का सहारा मिल गया तो दाशान का मन थोड़ा मजबूत हो गया, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चला कि नोट छापने वाला कॉटन पल्प पेपर खड़ी निगरानी में है और आम लोग इसे खरीदने के योग्य नहीं है। डिलीवरी का समय नजदीक देखते हुए भाइयों ने तुरंत एक प्रयास करने का निर्णय लिया। रात को उन्होंने कुछ अंडरवर्ल्ड दोस्तों को बुलाया और आधी रात में स्थानीय सबसे बड़े पेपर मिल पर पहुंच गए। ये जानकर कि वे लोग वास्तव में कॉटन पल्प पेपर चुराना चाहते थे, इस दृश्य ने सुरक्षा कर्मियों को सीधे अचंभित कर दिया। इस जमाने में कोई कागज भी चुराता है। जल्दी ही दोनों भाइयों ने लक्ष्य देख लिया। शक नहीं हो इसलिए उन्होंने जानबूझकर कुछ अन्य कागज भी चुरा लिए। पर्याप्त कच्चे माल प्राप्त करने के बाद दोनों भाइयों ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। सभी प्रिंटिंग मशीनों को चालू कर दिया और रात भर में 2 करोड़ नकली नोटों का निर्माण कर लिया। अगले दिन सुबह सुबह वे काले सरगना के पास गए और डिलीवरी पूरी की। जैसे जैसे उन्होंने अधिक से अधिक नकली नोट बनाए, बहुत जल्द ही ये 2 गरीब युवक जीवन के शिखर पर पहुंच गए। बेईमान प्रिंटिंग फैक्ट्री रात भर नकली मुद्रा छाप रही थी, लेकिन अचानक एक पुलिस कार ने दौरा किया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी फैक्ट्री के दरवाजे पर रुकी, चाचा ने जल्दी से भतीजे को मशीन बंद करने के लिए कहा, लेकिन दाशान ने इसे मना कर दिया क्योंकि अब मशीन बंद करने से उनकी शंका बढ़ सकती थी और इस बैच की नकली मुद्रा कुछ ही मिनटों में तैयार होने वाली थी। अब उन्हें सबसे पहले जो करना है वह है पुलिस को यथासंभव रोके रखना। कोई चारा न देखकर चाचा जी जल्दी से दरवाजे तक चले गए और नकली तरीके से उन्हें अंदर चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। कौन जानता था कि महिला पुलिस अधिकारी बिल्कुल नहीं सुनेगी। सीधे ही फैक्ट्री मालिक को आदेश देगी कि वह प्रिंटिंग फैक्ट्री का दरवाजा खोले और उनके उपकरणों की जांच करे। अगर वह नहीं खुलेगा तो तुरंत जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। देखते हुए कि लिफ्टिंग गेट धीरे धीरे खुल रहा था, भाई दोनों डर के मारे फैक्ट्री में पड़ी नकली मुद्रा को जल्दी से समेटने लगे। सौभाग्य से जब तक महिला पुलिस फैक्ट्री में पहुंची, भाई दोनों पहले ही नकली मुद्रा के साथ एक छोटे कमरे में छुप गए थे। लेकिन इसी समय सतर्क महिला पुलिस ने अचानक ध्यान दिया कि कूड़ेदान में कुछ नकली मुद्रा के कागज जैसे लग रहे थे। देखते ही देखते महिला पुलिस द्वारा राज का खुलासा होने वाला था। दाशान चुपके से कमरे से बाहर निकल गया, फिर एक रिंच उठाकर महिला पुलिस की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पीछे से महिला पुलिस पर हमला करने की तैयारी कर ही रहा था, तभी महिला पुलिस का फोन अचानक बज उठा। इस कारण दाशान को बगल के कोने में छिपना पड़ा। हेलो, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुम कुछ जगहों पर छापा मार रहे हो। असल में पुलिस प्रमुख ने उन्हें फोन किया था और उच्च अधिकारियों के आदेश का सामना करते हुए महिला पुलिसकर्मी स्वाभाविक रूप से आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। नहीं सोचा था कि इसी वजह से चाचा भतीजा तीनों किसी तरह एक संकट से बच गए। पुलिस की बाधा के बिना भाइयों का व्यवसाय भी और ज्यादा बढ़ने लगा। लाल उन्होंने सोचा था कि वे इस तकनीक से जीवन की बुलंदी पर पहुंचेंगे, लेकिन जल्द ही एक गिरोह ने उन्हें देख लिया और सीधे सच्चाई से उनका गोदाम की चाबियां छीन ली ताकि गोदाम का एक भी नकली नोट दूसरों के हाथ न लगे। देर रात जब सब सो रहे थे, दाशान चुपके से गोदाम में घुस गया। पहरेदारों को हटाने के बाद उसने इन छपी हुई नकली नोटों पर पेट्रोल डाल दिया और उन्हें पूरी तरह से जला दिया। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।